ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राघव वॉइस में। हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। उन्हीं में एक सवाल यह भी आता है कि सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। जब हम रात में सोते हैं तो उस समय आत्मा का क्या होता है? क्या वह शरीर में रहती है या फिर कहीं चली जाती है? और भी ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब इंसान जानना चाहता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वह अपने बारे में सब कुछ जाने। और जब आत्मा की बात आती है तो लोग इसके प्रति जिज्ञासु हो जाते हैं। वह जानना चाहते हैं कि आखिर हम लोग इसके बारे में कैसे जान सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो साधु संतों की मदद ले लेते हैं और उनसे जाकर इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल के समय में आपको बहुत सारे ऐसे बाबा मिल जाएंगे जो आत्मा का रहस्य समझाते हैं और वह इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। पर यदि आप जानना चाहते हैं कि सोने के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है, तो आज हम आपको इसके बारे में अच्छी तरह से बताएंगे, क्योंकि हर किसी के मन में यह जिज्ञासा होती है कि वह इसके बारे में हर बात जाने, क्योंकि उसे हर बात को जानने का हक होता है। तो आज हम आपको बताते हैं कि सोने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है और यह किस तरह काम करती है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आखिर हमारी आत्मा जाती कहाँ है। इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि नींद और आत्मा का संबंध क्या होता है। यदि हम इस संबंध के बारे में बात करें तो यह बिल्कुल ही सीधा सीधा है, क्योंकि जब हमें नींद आती है तो हमारा शरीर सो जाता है, पर उस समय हमारी आत्मा नहीं सोती, ना ही हमारा मस्तिष्क सोता है। वह हमेशा क्रिया करते रहते हैं, जिस वजह से कभी कभार हमें सोते हुए ऐसा आभास होता है जैसे कोई छू रहा हो या फिर कहीं ऐसी जगह पर गए हो जो बहुत ही अनोखी है। और यह सब उसी वजह से होता है क्योंकि उस समय हमारी आत्मा उस जगह पर स्थित होती है। यानी कि सोने के बाद हमारी आत्मा शरीर से निकलकर भ्रमण करने के लिए चली जाती है और सिर्फ हमारा शरीर यहाँ पर रह जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर यह शरीर मरता क्यों नहीं? क्योंकि उस समय शरीर निद्रा अवस्था में होता है, ना कि मृत अवस्था में होता है। जब शरीर से आत्मा निकलती है तो वह भ्रमण करके वापस आ जाती है, पर जब मरने के बाद शरीर से आत्मा निकलती है तो वह शरीर में वापस नहीं आ सकती, क्योंकि उस समय उसकी यह शक्ति क्षीण हो जाती है। क्योंकि आत्मा को भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त होती है, जिस वजह से वो यह कार्य आसानी से कर पाती है। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि आप सपनों में ऐसी ऐसी चीज़ों का अनुभव करते हैं जो आपने कभी भी देखी हुई नहीं होती। आप कभी कभी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो आपके लिए किसी कल्पना से कम नहीं होती। और यह सब इसी वजह से होता है कि उस समय हमारी आत्मा उस स्थान पर मौजूद होती है, और जब हमारी अचानक आंख खुलती है तो वह बहुत ही तीव्र गति से हमारे शरीर में वापस लौट आती है। यानी कि हमारी आंख खोलने से पहले हमारी आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश कर लेती है, जिससे हमें यह लगता है कि यह एक सपना था और फिर हम दोबारा से सो जाते हैं। अब समझते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा थक हार कर सो जाता है तो उस समय उसे बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देती है, और कभी कभार तो आत्मा परमात्मा से मिलने पहुंच जाती है। तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हमारी मृत्यु हो चुकी हो और हम भगवान के पास आ गए हो। हम उसे साक्षात देखते हैं, जिससे हमें काफ़ी सुकून महसूस होता है, क्योंकि सोने के बाद हमारा शरीर बिल्कुल मृत की तरह हो जाता है। और कई बार तो इंसान को जगाने पर भी वह नहीं जागता है,
क्योंकि उस समय उसकी आत्मा बहुत दूर जा चुकी होती है, जिस वजह से इंसान काफी देर में जाग पाता है। आप लोगों ने भी कभी कभार ऐसा महसूस किया होगा कि आपने अपने सपने में अपने इष्ट देवता को देखा हो, उसने आपसे बात की हो, या फिर आपने अपनी परेशानियों के बारे में उनको बताया हो और वह आपको मार्गदर्शन दे रहे हो और आप उन्हें देख रहे हैं। कई सारी ऐसी क्रिया और प्रतिक्रिया होती रहती है जो आपके लिए बहुत ही अनमोल होती है। आप यह सोचते हैं कि आप अब यही रहे और बस इन्हीं को देखते रहे। यह सब आपकी आत्मा कर रही होती है और आपका शरीर तो आपके बिस्तर पर ही पड़ा होता है, पर आपकी आत्मा ईश्वर के पास पहुंच जाती है। उस समय हमारा मस्तिष्क हमें यह संदेश देता है कि अभी हम जिंदा हैं और यह सिर्फ सपना देख रहे हैं, जिस वजह से हमारी एकदम आँख खुल जाती है और हम वहाँ से लौटकर आ जाते हैं। तब हमें ऐसा महसूस होता है कि काश और सो लेते तो कितना अच्छा होता, और आप फिर उसी सपने को देखने के लिए दोबारा सो जाते हैं, पर वह सपना आपको दोबारा नहीं आता, क्योंकि उस समय आपकी आत्मा कहीं भी नहीं जा पाती और इस वजह से ऐसा कुछ नहीं हो पाता और आप उस जगह पर नहीं पहुंच पाते जहां आपको जाने का मन है। वह तभी हो सकता है जब आपकी आत्मा चाहती है। अब जानते हैं कि इसके बारे में विज्ञान क्या कहता है। अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान इस बारे में बहुत सारी बातें कहता है, क्योंकि उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं जिनके आधार पर उसने इन्हें सपनों का रूप बताया है कि जब हम सोते हैं तो उन स्थानों पर पहुंच जाते हैं जो हमारे पूर्व जन्म या फिर हमारे आने वाले कल से जुड़ा हुआ होता है। कभी कभार हम उन लोगों से मिलते हैं जो मर चुके होते हैं या फिर कभी उनसे मिले ही नहीं होते, और ऐसा सिर्फ इस वजह से होता है कि उस समय हमारी आत्मा उस स्थान पर होती है। और इसी वजह से वैज्ञानिक आविष्कारों में और साहित्य आविष्कारों में इनकी अहम भूमिका होती है, क्योंकि यह सब इंसान सोते हुए देखता है और उन्हीं क्रियाओं को वह अपने जीवन में उतार कर सफल बनाता है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को देखते नहीं हैं तब तक हम उसे कर नहीं सकते, और यह सब हमारी आत्मा हमसे करवाती रहती है। और इसका एक उदाहरण है नील बोहर की परमाणु संरचना, जिन्हें उन्होंने सपने में देखकर पूरा किया था। तो हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोने के बाद हमारी आत्मा भ्रमण पर जाती है और वह हमें उन चीज़ों का आभास कराती है जो हमारे पूर्व जन्म में या फिर इस जन्म में हमसे संबंधित होती है, या फिर वह हमें नई नई जगह पर भी ले जाती है और ऐसी ऐसी चीज़ों से मिलवाती है जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में ला सके, क्योंकि आत्मा चाहती है कि इंसान उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाए। और इसी वजह से ऐसा सब कुछ होता रहता है, और इसलिए विज्ञान भी मान चुका है कि हाँ, सोने के बाद आत्मा शरीर से निकलकर भ्रमण पर जाती है, क्योंकि कई सारे ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं। विज्ञान ने भी इस पर कई सारी रिसर्च की है, तब जाकर उन्होंने इस पर टिप्पणी की है। आप पता करते हैं कि सोने के बाद आत्मा कहीं जाती है या नहीं जाती है, या फिर यह लोगों का भ्रम होता है। क्योंकि अगर हम गीता की बात करें तो उसमें बताया गया है कि आत्मा की कोई गति नहीं होती, गति तो मन करता है, जिस वजह से हम जो कुछ देखते हैं वह मन की वजह से होता है, और आत्मा हर जगह विद्यमान होती है, जिस वजह से हम यह नहीं कह सकते कि आत्मा कहीं जाती है, क्योंकि वह तो सब जगह पहले से ही मौजूद है, पर अगर हम विज्ञान की माने तो आत्मा सोने के बाद भ्रमण पर चली जाती है। अब इन दोनों बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, यह तो सिर्फ वही जान सकते हैं
जिन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया है, पर आज की दुनिया में विज्ञान सबसे आगे चल रहा है। पर हम गीता की बात को भी झुटला नहीं सकते, क्योंकि उसमें लिखा है वह भी सच है। तो इसका मतलब कि सोने के बाद आत्मा कहीं नहीं जाती, बल्कि हमारा मन ही गति करता है, जिसे विज्ञान अपनी भाषा में आत्मा को सोने के बाद भ्रमण पर चली जाती है, जिस वजह से इंसान को नए नए सपने देखने को मिलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।